हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट बिजनेस में। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी तैयारी को जबरदस्त कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन मैं क्लास 8 के लिए लेके आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का सेशन है कि आज का सेशन में क्लास 8 के लिए टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उनके फर्स्ट चैप्टर जो कि कोशिका से है दोस्तों। ठीक है, क्लास 8 के बच्चों को ये पता ही होगा कि उनका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। उनका एग्जाम पैटर्न है क्या दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो तैयारी करनी है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी ज़्यादा करना है। ठीक है, तो आज का सेशन में हम टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका कोशिका सेल चैप्टर 1 से है। ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपको चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लर्न कराया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि सारा अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, चैप्टर 1 है ये, इसके बाद हम चैप्टर 2 में जाएंगे, चैप्टर 3 इससे करके आपका अब सारा चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए आज का सेशन देखते हैं, आज का चैप्टर को समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और कौन कौन क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक दोस्तों आप जरूर बने रहिए, वीडियो का अंत तक बने रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रही होगी, क्या लिखा है कि कोशिका की खोज किसने किया था। ठीक है, कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले हमें जानना होगा कि कोशिका की खोज किसने किया था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, आप सब अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि कोशिका की जो खोज करने वाले व्यक्ति है उसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है उसका, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है ना, कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों, कोशिका की खोज जो की थी वो है आपका रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है, देख लीजिए। पूछा है कि सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है। कोशिका के बारे में तो हम लोग जान लें, कोशिका की खोज किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने किया है। अब यहाँ पढ़ना होगा आपको कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु का, शुतुरमुर्ग के अंडे का, अमीबा का, इनमें से कोई नहीं। किसका कोशिका सबसे बड़ा होता है दोस्तों। ठीक है, तो बता दें दोस्तों, शुतुरमुर्ग जो है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे को माना जाता है। शुतुरमुर्ग के अंडे का जो कोशिका होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से पूछे कि इसका लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो लंबाई इसकी 70 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई इसका 13 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है, क्लियर। तो सबसे बड़े अगर कोशिका की बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो आपके शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 से आपसे पूछा है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिका जीव, अब एक कोशिका जीव किन्हें कहते हैं दोस्तों, एक कोशिकीय जीव उन जीवों को कहते हैं जिनमें इसी कोशिका के अंतर्गत अंतर्ग्रहण, पाचन और उत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, जैसे अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है दोस्तों। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही कोशिका के माध्यम से अंतर्ग्रहण, पाचन और उत्सर्जन की क्रिया होती है, इसलिए अमीबा को जो है ना एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या लिखा है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण या घेरा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण या घेरा को क्या कहेंगे हम लोग, तो उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कोशिका के सबसे बाहरी या आवरण या घेरा को कोशिका झिल्ली के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 में हमसे पूछा है, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को क्या कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को हम कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं, कोशिका द्रव्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या पूछा है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, क्या पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कोशिका झिल्ली कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है, कोशिका द्रव्य या राइबोसोम कहलाता है। तो दोस्तों बता दें कि पादप कोशिका जो है ना, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण उसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन 7 में से पूछा है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किससे मानी जाती है। तो कोशिका को दोस्तों, कोशिका जो है ना, कोशिका को सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा कोशिका। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी कोशिका है। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि कौन सबसे बड़ी कोशिका है, अब हमें पता करना होगा कि कौन सबसे छोटी कोशिका है। माइक्रोप्लाज्मा नामक जो जीवाणु है ना दोस्तों, उसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। ठीक है ना, उसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। कितना होता है वो हम लोग ना इसको मानते हैं 0.1
माइक्रोमीटर, ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर हम लोग उसका आकार का आकृति का क्या मानते हैं, आकार मानते हैं कि इतना वो लंबा हो सकता है, 0.1 माइक्रोमीटर। सबसे छोटी कोशिका है कौन है, माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु जो है ना सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह हम लोग माइक्रोकंट्रिका कहते हैं, है ना, माइटोकंड्रिया। माइटोकंड्रिया जो है ना दोस्तों, इसे हम कोशिका का ऊर्जा क्रिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है। तो कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो हमारा गोलाकार होता है, चौकोर होता है, बहुभुजाकार, अंडाकार, ठीक है, एवं अनियमित आकार की होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा कि कोशिका का आकृति, कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है। तो हमारा ऑप्शन से पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, गोलाकार, बहुभुजाकार, अंडाकार, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि कोशिका जो है ना हमारे कोई कोई कोशिका गोलाकार भी होता है, बहुभुजाकार भी होता है, अंडाकार भी होता है, एवं अनियमित भी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है ये आपको जानना जरूरी होता है कि क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग दोस्तों कहते हैं हरित लवक। अब हरित लवक बोलने से शायद आपको समझ में आ रही होगी कि हम हरित लवक किससे कहते हैं, ठीक है ना। पत्तियों में जो हरे रंग के पदार्थ पाए जाते हैं उससे क्या हरित लवक कहा जाता है। तो पत्तियों की बात कही गई है, हरे पौधों की बात कही गई है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो आपका पाया जाता है वो आपका पाया जाता है पौधा कोशिका में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, आपका पौधा कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको क्या पूछा है, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसमें एक ही कोशिका में होता है। देखिए अमीबा के बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग जान लीजिए कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव है। तो क्यों एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि उसमें एक ही कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण, उत्सर्जन, या फिर ये सभी क्रियाएं, ठीक है। तो देखिए ये सभी क्रियाएं इसका आंसर होगा। ये सभी क्रियाएं दोस्तों एक ही कोशिका में होती है। अंतग्रहण होता है, अंतग्रहण का मतलब क्या होता है दोस्तों, भोजन ग्रहण करने की क्रिया को ही हम लोग दोस्तों अंतग्रहण कहते हैं। पाचन की क्रिया क्या है, भोजन को पचाने की क्रिया को पाचन कहते हैं। अवशोषण, उत्सर्जन, पचे हुए भोजन को, ठीक है, पचे हुए भोजन से उनका जो लाभकारक पदार्थ को शरीर के अंदर रखना और हानिकारक पदार्थ को शरीर के बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। अवशोषण का मतलब अंदर रखना लाभकारी पदार्थ को, और उत्सर्जन हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालना, ठीक है। तो ये सभी जो क्रिया है, ये तीनों क्रिया एक ही कोशिका के अंतर्गत होता है, इसलिए अमीबा को जो है ना एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी होगा, ठीक है। ये सभी क्यों होगा, क्वेश्चन को हम लोग रिपीट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है क्या कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है, क्या क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण, उत्सर्जन, ये तीनों ही चारों ही क्रियाएं होती है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलो ठीक है, आई समझ में, इसका डी, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे लिखा है जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। तो जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका जो है वो है आपका तंत्रिका कोशिका, ठीक है। क्या है आपका, तंत्रिका कोशिका है। अगर तंत्रिका कोशिका का आपको लंबाई पूछी जाए, ठीक है, तो यहाँ जान लीजिए कि तंत्रिका कोशिका जो है ना उसकी लंबाई होती है दोस्तों 1 मीटर होती है, ठीक है। क्या आती है तंत्रिका कोशिका की लंबाई, 1 मीटर तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है, ठीक है। तो जंतु के शरीर में पाए जाने वाले सबसे लंबी कोशिका वो है आपका तंत्रिका कोशिका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाँ, क्वेश्चन 14 में से क्या पूछा है, कोशिका का खोज कब हुआ। अब हमने तो ये तो जान लिया कि कोशिका खोजने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, रॉबर्ट हुक ने खोजा था, लेकिन उन्होंने कब इसका खोज किया था ये हमें जानना है, ठीक है। तो कोशिका का खोज जो हुआ तो आपका कब हुआ था, 1665 में हुआ था। कब हुआ था, 1665, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली स्थान पाया जाता है उसे क्या कहता है। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच जो है ना खाली स्थान पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो खाली स्थान पाया जाता है उन्हें हम रिक्तिका के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या नाम बोलते हैं उसे, रिक्तिका कहते हैं। तो रिक्तिका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका द्रव्य में जो खाली स्थान पाया जाता है उन्हें हम रिक्तिका कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आते हैं 16 पे। क्वेश्चन 16 में से पूछा है सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था। कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था इसके बारे में आपको बताना होगा। उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। क्या रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट कॉच ने, लीवेनहॉक या रॉबर्ट ब्राउन।
तो सबसे पहले जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका को देखने वाले व्यक्ति जो है वो है आपका लीवेनहॉक। ठीक है, क्या नाम है उसका? लीवेनहॉक उसका नाम है ना। अगर पूरा नाम उसका बोला जाए तो उसका पूरा नाम है आपका दोस्तों एंटन वन लीवेनहॉक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा लीवेनहॉक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 17 पे क्या पूछा है कि शुतुरमुर्ग के अंडे की लंबाई कितनी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की लंबाई कितनी होती है? इससे पहले मैंने आपको बता दिया था अंडे की लंबाई छोड़ा बता दिया था शुतुरमुर्ग के। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की लंबाई कितनी होती है? 17 सेंटीमीटर अंडे की लंबाई होती है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा 17 सेंटीमीटर शुतुरमुर्ग के अंडे की लंबाई होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं अभी 18 पे। क्वेश्चन 18 में क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पौधों में, जंतु में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका भित्ति दोस्तों हमने इससे पहले ही पढ़ा कि पौधों के बाहरी आवरण को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें जंतु की, जंतु के जो बाहरी आवरण होते हैं उसे हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। और कोशिका भित्ति पौधों के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। तो यहाँ पे सवाल आपका क्या है? सवाल है आपका कि कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल, तो कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पौधों में पाई जाती है दोस्तों, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, पौधों में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन 19 आपसे क्या पूछा है? कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागकम कहा जाता है क्योंकि? कोशिका झिल्ली को हम और एक नाम से जानते हैं, उनका नाम क्या है? चयनात्मक परागकम। तो चयनात्मक परागकम कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको बताना होगा। क्यों कहा जाते हैं? ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। क्योंकि यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देती है। ठीक है, क्या ये ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी को पढ़ते हैं। ऑप्शन बी में लिखा है ऐच्छिक पदार्थों को बाहर और हानिकारक पदार्थ को अंदर आने देती है। ऑप्शन सी में आपको लिखा है ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने देती है लेकिन हानिकारक पदार्थों को बाहर नहीं निकाल देती। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है इनमें से? ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या लिखा है आपका पढ़ लीजिए वो ध्यान से। क्या लिखा है कि ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारे क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्यों हमारे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा? क्योंकि कोशिका झिल्ली को हम चयनात्मक परागकम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कार्य क्या है कि यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने देती है और हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देती है। हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देती है किस माध्यम से? उत्सर्जन के माध्यम से जो है दोस्तों हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देती है। ठीक है, ऐच्छिक पदार्थों का मतलब ये हुआ कि जो हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, उन चीज़ों को हमारे शरीर के अंदर रहने देती है, और जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसे हम क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागकम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका दोस्तों? राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अमीबा की आकृति होती है, अमीबा की आकृति किस प्रकार होती है आपको बताना है। ठीक है, तो क्या अमीबा की आकृति गोल होती है, चक्कर होती है, अंडाकार होती है या अनियमित होती है? अमीबा की आकृति कोई निश्चित आकृति नहीं होती दोस्तों अमीबा की। ठीक है, तो अमीबा की जो आकृति होती है वो हमारे क्या होती है? अनियमित होती है, उसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम इतना तक रखते हैं। ये हमारा टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे डन होता है चैप्टर 1 का। इसी तरह चैप्टर 2, चैप्टर 3 जितने भी सारे चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स का आपका चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए दोस्तों, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का सेशन इतना तक ही रखते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहिए, अपने तैयारी को बढ़िया से करते रहिए। ठीक है, आप सबको मेरे ढेर सारी सब करना है। थैंक यू एवरीवन।